ऐसा लग रहा है जैसे अनीता जी ने अपनी ननद को सफाई पेश करने के लिए सामने बिठा के अपने ही पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली है। मतलब उनसे खुद सफाई पेश कराने के चक्कर में ये है ना कि जैसे खुद की पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने वाली बात है। कमेंट में लोगों ने भर भर के उनको जो है ना सीख दी है, समझाया है, बुझाया है कि तुम ये कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उनसे कह रहे हैं कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि आप जो है हम आपको पैसा देते हैं हमारे पास आने का। तो वो जो है अपनी ही लैंग्वेज में वो कह रही हैं कि अपने भतीजा भाभी के पास जाने का कौन पैसा देता है। क्या बसंती से पूछेगा उसने हमें कितना पैसा दिया है। उसने पैसा नहीं दिया तभी तो आप उसकी तरफ नहीं जा रहे हो, तभी तो आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। ऐसा क्या ही बिगाड़ लिया है उसने आपका। साफ साफ आपकी बातों से, जिस तरह से आप व्लॉगिंग कर रहे हो, जिस तरह से आप सबको बिठा बिठा के बातें कर रहे हो, जिस तरह से आप जो ना एक गरीब परिवार को परेशान कर रहे हो, ये साफ चीज़ें दिखाई देती हैं। और भी बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं जो कि इन लोगों की व्लॉगिंग से ही पता चल गई हैं। चलिए क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मतलब कमेंट बॉक्स में नज़र डाली तो अनीता जी को ये पता चल गया कि लोग किस तरह के क्या कमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ लोग जब साफ साफ लिख रहे हैं इन्हीं के कमेंट बॉक्स में जाकर कि तुमने तो इनको ज़बरदस्ती का यहाँ पे बिठा रखा सफाई पेश करने के लिए, क्या तुम अपने आप में सक्षम नहीं हो जो तुम्हें नंदों की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ में तुम इनको सामने ले आती हो। दोनों तीनों चारों नंदों को सामने से ला ला के अंजलि ने किस तरह से वीडियो शूट करवाई थी। अनीता जी बड़ी शरीफ बन रही है। मतलब उनको बुला के वो पटर 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 सामने से बोल रही है। एक तरफ तो उनको कह रही है, शुरुआत में दिखा रही है कि इनकी तबीयत खराब है, लेकिन लड़ने के लिए, एलिगेशंस लगाने के लिए बड़ी ताकत आ रही है भाई उन लोगों में। एक तरफ तो कह रही है सब लोग अपने अपने बढ़िया बढ़िया अपने घर में सब लोग सक्षम हैं, तो फिर भाई क्यों ऐसा मांग रहे हो गरीब बाप से। दे दिया उनको, मजबूरी में दे दिया, लेकिन फिर भी उनसे कह रही हो कि हमने 40,000 रुपये दे हैं और 10,000 रुपये अभी भी बाकी है, हमारे बाबूजी हमारे पैसे वापस नहीं दे रहे। और जबकि उन्होंने खुद बता रही हैं कि उन्होंने कह दिया कि अब हम और नहीं दे पाएंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। अगर एक बाप हाथ जोड़ के ये कह रहा है कि हम भाई मैं इतने ही दे पा रहा हूँ और मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है, 40,000 रुपये लिए थे, 30,000 रुपये लौटा दिए, 10,000 रुपये रह गए, और वो खुद हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर तुम सक्षम हो तो तुम अपने गरीब बाप से लोगे क्या? एक बाप की सिर्फ इतनी ही हैसियत है कि वो अपनी बेटियों के सामने हाथ जोड़े। और ऐसे ही बात है तो बाप का लिया हुआ कर्जा तो फिर ये अनीता जी क्यों नहीं दे रही हैं? इतने लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है ना इतने सारे चैनल से, तो सिर्फ दिखाने के लिए। वैसे तो बहुत बुरा लगता है कि बसंती ऐसे करके दिखाती है, बसंती सेवा करके दिखाती है, बसंती खाना बना के दिखाती है, हमें नीचा दिखाती है, और सब्सक्राइबर उनके लिए कूलर भेजते हैं, सब्सक्राइबर उनके लिए ये भेजते हैं, बेहोश होकर गिर गए थे। तो तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या? औलाद का इतना फ़र्ज़ नहीं होता कि माँ बाप पे जो कर्जे होते हैं वो औलाद लौटा है उनको? क्या अपने बच्चों से भी यही उम्मीद करोगे कि बुढ़ापे में वो तुम्हारा सहारा ना बने, तुम्हारे लिए वो कुछ ना करें? कहती है, छोटी वाली का नाम लेकर कहती है उसने शुरू से संघर्ष किया है, उन्होंने पैसा दिया है तो मांगा है। पैसा दिया था ना भाई को, भाई तो चला गया, अब ना तो भाई और उनके भाई रहे नहीं है, और उनके बीवी बच्चे इस लायक नहीं है कि वो अपना खर्चा भी खुद से चला सकें। बूढ़े बाप के पास पैसा है नहीं तो फिर भाई क्या करें? वो बूढ़े बाप यही तो कहेंगे कि भाई चला गया, भाई को पैसे दिए थे, अब हमारे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, खुद गरीब लोग हैं, हम अपना गुजारा कैसे तैसे करके कर रहे हैं, तो हम कहाँ से दें? माना अनीता जी भाई का पैसा लिया हुआ नहीं दे सकती कि चलो जो भाई ने लिया वो भाई के बीवी बच्चे देंगे, पर जो पिताजी ने लिया है वो पिताजी का तो दे सकते हैं ना। इतना पैसा कमा रहे हो, क्या पिताजी का कर्जे पे आपका कोई हक नहीं बनता? उनकी दी हुई प्रॉपर्टी पे तो आपका पूरा हक है, बंटवारा करने पे लगे पड़े हो। उन्हीं पिताजी के, जो पिताजी अभी तक जिंदा हैं, उन्हीं की तो प्रॉपर्टी है, उन्हीं के तो कमाया हुआ है सब कुछ, जो उनका दादा लाई है, ये जो भी कुछ है। तो जब तुम उनकी सब चीज़ों पे, घर पे, प्रॉपर्टी पे, खेतों पे, सब पे हक जमा सकते हो, तो उनके कर्जे पर क्यों नहीं जता सकते? अपनी अच्छी औलाद होने का फ़र्ज़ निभाइए ना, कि अगर हमारे पिताजी ने कर्जा लिया है तो हमारे पिताजी अब कर्जा नहीं लौटा पा रहे, फिर भी 40,000 रुपये उन्होंने लौटा दिए हैं और 10,000 रुपये नहीं लौटा रहे, तो 10,000 रुपये दे दो ना। वैसे भी नंदे तो तुम्हारे फेवर में बोल रही हैं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं, तो क्यों नहीं तुम अपनी जेब से निकाल के दे देते? कोई बात नहीं, पिताजी नहीं दे पा रहे तो लो हम दे देते हैं। और आप कह भी रही हो उन वाली ननद के बारे में कि भाई वो थोड़ी सी संघर्ष करती हैं, ये करती हैं। अगर एक सक्षम है एक नंद और दूसरी तुम्हारी वो संघर्ष कर रही हैं और उनका कर्जा तुम्हारे बाबूजी पर है, तो दे दो ना अच्छे बनकर। कहती है पापा को दिए और अपने भाई को दिए तो मांगेगी क्यों? मांगेगी भाई, क्या उन पिताजी ने लाला जी को पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है, किसी काबिल नहीं बनाया है? आज जिस वजह से लाला जी अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या उन बाबूजी ने कभी कुछ नहीं करा उनके लिए? जो बाबूजी का कर्जा उनका नहीं, बाबूजी की प्रॉपर्टी तो उनकी है ना, बाबूजी की प्रॉपर्टी तो तुम हड़प लो, बाबूजी के खेत भी सब रख लो, लेकिन बाबूजी का कर्जा ना दो। वाह रे वाह,
वाह बड़ी अच्छी औलाद हो भाई, बड़ी अच्छी बहू हो आप। बार बार उनसे यही कहलवा रही है, उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। और वो भी अपना बता रही है कि हमारे बेटे ने 40,000 रुपये दिए थे, तो उनमें से 30,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये बाकी है। अरे भाई ये सब कह के तो तुम अपने खुद के पिताजी को नीचा दिखा रही हो और तुम अपने ससुर जी को नीचा दिखा रही हो, एक बुजुर्ग आदमी को। और फिर कहती हो कि लोग हमें गालियां देते हैं क्योंकि बसंती उनकी सेवा करती हुई दिखाती है। भाई तुम्हारे कर्मों की वजह से लोग तुम्हें गालियां देते हैं। और जबकि सराफत के साथ बाबूजी ने कहा था, खुद ही बता रही है इनकी ननद, कि बाबूजी ने कहा था कि हमारा पैसा फिक्स हो जाएगा। फिक्स का मतलब मुझे नहीं पता, या यही होगा कि अगर हमारा पैसा जुड़ जाएगा तो हम तुम्हें लौटा देंगे। तो उन्होंने देखो ईमानदारी से लौटाया भी है, बेटी का पैसा 30,000 रुपये लौटाया है। वो उस लायक थे, 30,000 रुपये जमा कर पाए तो 30,000 रुपये उन्होंने लौटा दिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बसंती की रिसेंट वीडियो में आए हैं, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और बताएंगे। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करेंगे जो कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन दी है कि अनीता जी ने और उनके परिवार ने किस किस तरह से उनको हैरेस किया है, लिटरली हैरेस किया है। और खुद अब ये चीज़ें बिल्कुल साबित होकर आ गई हैं कि मैं क्यों बसंती जी का फेवर करती थी, क्योंकि मैं भी कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे ना दिखाई दे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, कौन कितने पानी में है। तो भाई मुझे भी बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ के लिए अगर उनको गलत कह रही हूँ तो गलत कह रही हूँ कि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो गलत है। और अगर किसी चीज़ के लिए मैं फेवर कर रही हूँ तो मैं फेवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ फेवर मेरा करना सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अनीता जी की वीडियो पर। और इतने पर भी वो बार बार जब ये कह रहे हैं बूढ़े पिताजी के, वो बार बार बता रही है, देखो खुद ही बता रही है इनकी सबसे बड़ी वाली ननद, कि हमारे पिताजी ने कहा है कि 30,000 रुपये दे दिया बेटा, हम नहीं दे पाएंगे। देखो भाई उनकी ईमानदारी थी, या फिर यूँ कह लो कि उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने 40,000 रुपये तुमसे उधार लिए, उन्होंने 30,000 रुपये लौटाया। और कह रही है कि वीडियो बना के लौटाया, और लौटाया तो है कम से कम। अगर उनके पास नहीं थे, उनके हालात जितने ख़राब है, वो पूरा भी पैसा नहीं देते तो तुम फिर क्या भी बिगाड़ लेते और क्या कर लेते। वही सब करते जो आज बदतमीजियाँ कर रहे हो, आज जो है उल्हाने दे रहे हो, आज उनको जो है बदनाम कर रहे हो, आज उनके साथ बदतमीजी से सलूक पेश आ रहे हो। बाबूजी ने कहा था बेटा हम पे पैसा छोड़ दो, 10,000 रुपये तो हमने छोड़ दिया था। तुम लोग इतने शरीफ हो तो तुम उस 10,000 रुपये के लिए आज बड़ी वाली भाभी के साथ मिलकर जो है छोटी वाली के साथ तानाकशी कर रहे हो, क्योंकि छोटी वाली भाभी ने तो पैसा लिया ही नहीं है, पैसा तो पिताजी ने लिया है। क्योंकि जस्ट बिकॉज छोटी वाली भाभी बाबूजी के साथ रहती है, बाबूजी की सेवा करती है, तो तुम बस उसके खिलाफ हो गए। वो दिन भूल गई जब ये बीमार थी और उनके यहाँ बसंती वहाँ पे गई थी, उनकी सेवा पानी की थी, तब तुम्हारा पैसा काम आया था। तब वो इंसान काम आता है जो कि आपके लिए सेवा पानी करता है। तब तो एक बार भी नहीं कहा। ये बसंती ने कहा है कि ये वो दिन भूल गई हैं जब मैं इनके पास गई थी और इनके पास रह कर आई थी, इनकी सेवा पानी कर आई थी, इनके लिए खूब खिदमत कर आई थी। इंसान को ना वो चीजें भी नहीं भूलनी चाहिए। यार ये वीडियो बना रही है, इसको शर्म लगता है, ये लगता है वो लगता है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी खार खाए बैठी हैं भाई ये बसंती जी को, ऐसे हावी हो जाएंगे। 4 ये ननदे हैं, एक ये अनीता जी हैं, एक लाला जी हैं, 3 इनके बच्चे हैं। अब सोचो तो सही इन्होंने कितनी बड़ी फौज खड़ी की हुई है। और जो लोगों को अनीता जी शरीफ और शराफत की मूर्ति दिखाई देती है ना, तो मैं तो यही कहूँगी उनमें अकल की कमी है। क्योंकि उनको ये नहीं दिखाई देता कि चेहरे से नहीं समझ में आता, हाव भाव से नहीं समझ में आता, व्लॉगिंग से नहीं समझ में आता, चीज़ों से नहीं समझ में आता कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या है। ये भी डेली व्लॉगिंग करती हैं, तो इनका ये सब चीज़ें देखो। अब बात आ जाती है कि रहन सहन की, पढ़ाई लिखाई की, इन सब चीज़ों की। तो भाई ये लोग और इनका परिवार कितना ज़्यादा शातिर है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी एक एक चीज़ डिटेल में। कहती हैं हमारी दीदी तो खुद सरपंच में है, लेकिन ये खुद के घर का पंचायत का फैसला नहीं कर पा रही हैं। वही तो होता है, क्योंकि तुम नहीं चाहती हो। उन्होंने तो पंचायत के लिए लगाया था, क्यों गायब हो गई थी, क्यों ओल्ड वीडियोस डाल रही थी, क्यों नहीं उसका रिप्लाई दिया था। जबकि तुम खुद कह रही हो कि जब पंचायत होती है तो उसके लिए पहले बताना पड़ता है, जिससे कि पंचायत 2 दिन पहले बोलना पड़ता है, जिससे कि पंचायत तैयार हो सके। तो फिर तुमने अपनी तरफ से रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया जब बसंती ने डिमांड की थी इस चीज़ के लिए कि पंचायत में हम सारा अपना फैसला रखेंगे, जो पंचायत हमें बंटवारा करके दे देगी या जो पंचायत का फैसला होगा वो हम मान लेंगे, और मैं अपनी तरफ से पंचायत चाहती हूँ। तो फिर तुमने क्यों नहीं रिस्पॉन्स दिया था। वीडियो तो तुम डेली डाल रही थी, और कौन से दिन की बात कर रही थी कि 2 दिन तक बेहोश पड़े रहे थे, ये हुआ था, वो हुआ था, मारा था, पीटा था। लगातार आप ओल्ड वीडियोस डाल रहे हो। किसी में भी किसी भी एंगल से आपको ये नहीं लगा कि आप बेहोश हो, बीमार हो, टेंशन में हो, या घबराए हुए हो, या डरे हुए हो। नहीं, ये सब आपका कोरा नाटक था। कहती हैं बाबूजी के पास 10 लाख रुपए था। अगर बाबूजी के पास 10 लाख रुपए था और फिक्स डिपॉजिट में था या फिक्स था या व्हाटएवर जो भी ये बोल रही है अपनी लैंग्वेज में, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बाबूजी को 40,000 रुपये आपसे लेने की क्या ज़रूरत थी। और कहती हैं कि नहीं, उन्होंने महीना महीना ला के इनको बसंती को और उसके परिवार को दिया और ये इन्होंने खा चाट लिया। मतलब देखो तो सही, वो लोग इतने सालों से वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, कई चैनल भी उनके डिलीट हो चुके हैं, उससे पहले भी वो व्लॉगिंग कर रहे थे। क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, वो डेली रूटीन का व्लॉग बना रहे हैं। तो किसी में भी ये दिखाई दे रहा है
कि वो बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, बहुत महंगा खाना खा रहे हो, होटलों में जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो। इन लोगों को तो बोलने से पहले सोचते भी नहीं है कि जो चीज़ अपनी दिन में 2 व्लॉग डाल रहा है और पूरे दिन का रूटीन दिखा रहा है, जिसकी घर की हालत ऐसी हो, जो अपने मेहनत कर रहा हो, जिसके बच्चे इस तरह से पढ़ लिख के अपने काम कर रहे हो, स्कूलिंग का कर रहे हो, खेतों में का काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, जिनके बच्चे जो दिन रात अपनी माँ के साथ लगे रहते हो, हर चीज़ की अपडेट दे रहे हो, वो क्या ही छुपा पाएंगे। कहती हैं कुछ फिक्स पैसा अभी मिला है बाबूजी को, 4-5 दिन हो गया, तो अब इनकी उस पैसे पे नज़र है। अब मुझे नहीं पता वो फिक्स पैसा कैसा होता है, अगर किसी को समझ में आता हो तो प्लीज़ मुझे भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि ये कौन से फिक्स पैसे की बात कर रही है कि फ़िक्स पैसा मिला है। जबकि हमने तो यही सुना है कि बाबूजी जो ना, कोई उनकी सरकारी नौकरी नहीं थी, कोई ऐसी पेंशन नहीं थी उनकी, और दूसरी बात उनको वो तो जो सब्जियाँ वगैरह होती थी वही बेच बाग के उनका काम होता था। सब्जियों का भी कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता था, हर बार सीज़न के हिसाब से होता था। तो कभी देखा है किसी किसान को कि वो करोड़पति हो? अनीता जी कहती हैं ऐसे मत सोचिए कि उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा था, और उसी पैसे की वजह से वो हमसे दूर रहते थे, क्योंकि तुमने दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा, तुमने खिदमत करना ज़रूरी नहीं समझा। तुम खुद कभी दिल्ली कभी मुंबई इधर उधर घूमते रहते थे, तो वो कहाँ तुम्हारे पीछे पीछे जाते थे। आई है 1 साल के अंदर अंदर ही सारे बंटवारे वटवारे सब कुछ करा दिए, इसने सब कुछ खराब कर दिया है। मतलब ये बसंती को ब्लेम करती हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन अंदर की बात नहीं बताएंगी कि अंदर की बात क्या है। वो अंदर की बात मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो उसको जरूर से सुनिएगा। कहते हैं वो पैसों के कारण पंच ने पूछा कि आप क्यों नहीं रहते हो लाला जी के साथ में, तो उन्होंने कहा कि वो लोग कमजोर हैं और मैं उनके साथ रहना चाहूंगा क्योंकि उनके सर पे कोई है नहीं। तो भाई बाबूजी तो यहाँ गलत नहीं है, बाबूजी ने तो सही फैसला लिया। अगर कोई भी होता है 2 बच्चों में से एक बच्चा कोई भी कमजोर होता है, तो माँ बाप का क्या रहता है कि उसको सहारा देने का रहता है। अब जैसे कि उन्होंने जो भी मुसीबतें उठाई, उनके हस्बैंड पीते खाते थे, तो उनको तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि जिनके घर में इस तरह से ड्रिंक करने वाला कोई एक बंदा होता तो समझ लो तो कि उसका घर पूरी तरह से बर्बाद है। ना वो किसी काम के होते हैं ना कुछ होते हैं, सारा पैसा बर्बादी में चला जाता है, ऊपर से सेहत भी खराब हो जाती है, और सो मच ड्रामे होते हैं, सो मच कर्जा होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप वो नहीं है, उनके सर पे कोई नहीं है, बच्चे उनके छोटे हैं, बहू है, तो भाई एक अच्छे और समझदार होने के नाते, बड़े बाबूजी होने के नाते उन्होंने यही फैसला लिया कि लाला जी सक्षम है, वो सारा कुछ अपना कर लेंगे, तो अगर नहीं है इसके सर पे कोई भी, तो मैं इनके साथ रहना पसंद करूंगा। और भाई उन्होंने देखा भी होगा, ऐसे तो है नहीं कि जुमा जुमा 8 बाबूजी अभी जानने लगे होंगे, इतने साल हो गए हैं उनको शादी होके आए हुए, तो ऐसे तो है नहीं कि उनको अपनी बहू की आदत का नहीं पता होगा कि मैं इसके साथ रह पाऊंगा, ये मेरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जबकि हमने तो ये भी सुना है कि उन्होंने सास की इतनी खिदमत की है कि वो पॉटी शूशू भी सब, टॉयलेट वॉलेट सब वो बिस्तर पे ही करती थी, जिसकी ये हमेशा खिदमत करती थी। तो जो अपनी सास की खिदमत कर सकती है, क्या वो ससुर की नहीं कर सकती? तो ससुर को कुछ ना कुछ तो अंदाजा होगा, कुछ तो उसको बात होगी जो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इनके साथ इनको लगता है कि बाबूजी के पास बहुत पैसा है, लेकिन बाबूजी सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे कमज़ोर हैं, इनके सर पे एक किसी बड़े का हाथ रहेगा, इनके सर पे इनका बाप का भी हाथ नहीं है, तो मैं इनके साथ रहूँगा। तो यहाँ मुझे नहीं लगता बाबूजी किसी भी चीज़ में गलत हैं कि बाबूजी ने कहा है कि मैं इनके पास रह जाऊंगा और ये लोग तो लाचार हैं और मैं इनके पास रह जाऊंगा, इनकी कुछ हेल्प हो जाएगी, और लाला जी तो अच्छा खा कमा रहे हैं। अगर बाबूजी के पास इतना ही पैसा होता तो बाबूजी क्यों किसी से उधार लेते? क्यों वो लोग जो है कर्जे में डूबे पड़े हैं? क्यों वो लोग कर्जा अदा कर रहे हैं अगर बाबूजी के पास इतना ही पैसा होता? तो कहती है कि बंटवारा हुआ नहीं है, तो अपनी ननद से पूछ के कहती है बंटवारा नहीं हुआ है, तो कहती है बंटवारा तो हो गया है, कुछ ये इसका नीचे है, उसका ऊपर है, इसका ये है, उसका वो है। जबकि वो कह रही है कि बंटवारा हुआ नहीं है और वो बंटवारा जो है हम पंचों से करवाएंगे। और जब बंटवारा हो गया है और वो अपनी बटी हुई सामान जगह पे अपना सामान रख रहे थे, तो तुम सामान उनका क्यों फेंक रहे थे? एक सवाल पूछवा रही हैं अपनी ननद से। अब अगला सवाल पूछा, अच्छा आप ये बताओ, सब लोग पूछ रहे हैं कि घर किसने बनवाया? तो कहती हैं 20 साल पहले हमारे भाई ने, लाला जी ने घर बनवाया था। मतलब कहलवा रही है बैठ के अपनी ननद से कि लाला जी ने अपने आप से खुद से पैसा कमा के ये घर खुद बनवाया था। कहती हैं बाबूजी का भी उसमें पैसा लगा है, जैसे लेबर, खाना उना। मतलब कहने का ये है कि बाबूजी ने भी पैसे दिए और लाला जी ने भी पैसे दिए। और अगर 20 साल पहले बसंती की शादी हुई ही नहीं है और बसंती उस घर में आई नहीं है और उनके जो देवर थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो फिर क्या उम्मीद करते थे भाई कि वो क्या करें, कैसे करें? मतलब इनको हर चीज़ में बहस करनी है और हर चीज़ में अपने आप को सही साबित करना है सिर्फ। कहती हैं लाला जी कमाए थे और लाला जी ही बनवाए हैं। उस टाइम इसके चाचा भी थे और छोटे थे। वही वाली बात आ गई ना जो मैंने अभी बोली है।
कहती हैं लाला जी दिन रात ग्लास प्लेट धो के यानी कि होटल चला के ये वाला घर बनाए हैं। जबकि सुनने में तो ये भी आया है कि जब लाला जी ये सब काम कर रहे थे तो छोटे वाले भाई भी उन्हीं के साथ वो सारे काम कर रहे थे। कहती है कि छत खराब डल गई थी, हम तो बाबूजी से कहते थे, बाबूजी सुनते भी नहीं थे, बाबूजी ने छत भी नहीं ठीक कराई, तो लाला जी ने दोबारा से पूरी छत ठीक कराई है। हर चीज में तो उनको बस लाला जी की बस तारीफ ही करनी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तारीफ करने के लिए ही रखा हुआ है, अपनी तरफ की सफाई पेश करने के लिए रखा हुआ है, जिससे कि लोगों को यकीन आ जाए कि हम जो कह रहे हैं वो बात भी है, और देखो हमारे साथ साथ हमारी नंदे भी बोल रही हैं। कहती हैं पूरा घर चूता था, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सब पानी छत पे सब पानी टपकता था, और अगर नहीं टपकता था तो सिर्फ उन दोनों के वो दोनों कमरे नहीं टपकते थे जो उनके पास रहते थे। अच्छा भाई, अब इसमें भी बाबूजी की गलती है, बाबूजी ने जानबूझ के ये ऐसा कहा है कि बाकी की सारी छत जो है वो टपक जाए और जिसमें बसंती रहती है वो ना टपके। भाई क्या बेहुदा बातें करते हो। और पहला कमेंट भी भाई यही है, जब मैं ये वीडियो देखकर पॉडकास्ट बना रही हूँ तो पहला कमेंट यही है, सच में मैं पढ़ूंगी ना आपको भी हंसी आएगी। कहते हैं आपकी बातों में कोई दम नहीं है, बहनों का दुख हमने भी देखा है, ना सिर्फ बसंती के व्लॉग में बल्कि अनीता जी के व्लॉग में भी कितना दुख था। हर समय यही बात, बसंती करने नहीं देती, बाबूजी करने नहीं देते हैं, आप लोग उनकी बातों को मान कैसे लेते हो। वाह वाह क्या बात है अनीता जी और ननंद रानी जी। देखा, ऑडियंस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि हर चीज़ को कितना मैनिपुलेट करके सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आ तो गई हैं यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन एक तरीके से स्क्रिप्ट पकड़ा कर आई हैं अपनी ननंद जी को। फिर कह रही हैं हमने इतना अच्छा घर द्वार सब कुछ बनवाया है, लेकिन अब यहाँ रहने का हमारा मन नहीं है। ऐसा कोई शरीफ होगा इस दुनिया में? और अनीता जी से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो इतना पैसा लगा के घर द्वार सब कुछ बनवा दें और यहाँ से और सिर्फ बसंती जी के लिए छोड़कर चली जाएं। कहती हैं इतना कर्जा लेने के बाद, इतना घर बनवाने के बाद हमारे यहाँ रहने का मन नहीं है, लाला जी का और हमारा। अच्छा भाई, इतना पैसा कमा रहे हो उसके बाद भी तुम्हें कर्जा लेने की जरूरत पड़ रही है कि तुमने यहाँ घर बना रखा है, दिल्ली में घर बना रखा है, मुंबई में फ्लैट ले रखा है, हर जगह तो तुमने घर घर फैला रखा है, दुनिया भर का तुम्हारे पास ये सब, यहाँ पे भी घर है, खेत भी है, सब चीज़ है, और फिर प्लस चैनल है, इतने सारे चैनल्स हैं। कहती हैं अपना घर छोड़ के कहाँ जाए, घर छोड़ के थोड़े ना जाते हैं किसी के डर से। ओ माय गॉड, ये और बसंती जी से डर रही हैं। अरे भाई कैसे हो, कितने पानी में हो, सब बसंती जी की वीडियो ने सारे राज खोल दिए हैं। कहती हैं आप लोग सब जानते नहीं हो ना किसी के घर के बारे में। अच्छा भाई, हर चीज़ तो तुमने रिकॉर्ड कर करके अपने घर में दिखाई है, तुमने भी दिखाई है, बसंती जी ने भी दिखाई है, तो फिर बचाई क्या है दिखाने के लिए। और कहती है ये दीदी तो किसी के लफड़े में पड़ती नहीं है और तुम घसीट घसीट के इनको अपने घर के लफड़ों में लेकर आ रही हो। कहते हैं लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम कैसी लड़की हो, बड़ी लड़की हो घर की, कि तुम अपनी बेवा भाभी से पैसे ले रही हो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं। जो लोग सक्षम है उनका तो तुम साथ दे रहे हो, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हो गए, बाहर द्वार निकल गए हैं, क्योंकि ये लोग तो यहीं रहे हैं अभी, बस बच्चे भी छोटे हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है इनके, तो बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए, अब वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वीडियो एडिटिंग में हो, चाहे फिर वो कंटेंट बनाने में हो, चाहे फिर वो झूठ बोलने में हो, चाहे वो स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाने में हो, चाहे वो स्क्रिप्ट तैयार करके बुआ जी को देने में हो। फिर कहती हैं हमें पापा ने बुलाया है, बुला कर लिए है और ये कहा है कि हमारे फिक्स पैसे हो गए हैं तो आके अपना पैसा ले जाओ। तो ये उनकी ईमानदारी है ना, फिर किस चीज़ पे तुम उनको एलिगेशंस लगाते हो। अगर उन्होंने पैसा दिया है, तुमने पैसा दिया है और उन्होंने लौटाया भी है, और लौटाते टाइम अगर उसकी वीडियो भी बनाई है, तो क्या गलत किया है। आज के डेट में लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई हाँ हमने इतना पैसा लिया था और इतना पैसा हमने लौटा दिया है, उसमें गलती क्या है। उनकी वीडियो बनाने से तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है क्यों। देते के टाइम तो कुछ नहीं हुआ कि चुपचाप हमारा बेटा भेजता गया, और लेते के टाइम पे जब वापस लौटा रहे हो तो 10,000 रुपये कम दिया। अरे भाई, बाबूजी ने आपको हाथ जोड़ के बोल तो दिया कि बेटी मैं इतना ही पैसा दे सकता हूँ, इसके बाद अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं और ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा और शर्मिंदगी की क्या बात होगी कि तुम अगर सक्षम हो, कह रही है ना कि बहुत अच्छे परिवार से है, हर चीज़ है इनके पास, और फिर भी बाबूजी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि बेटे मेरे पास नहीं है, और फिर भी एक बेटी को शर्म नहीं आ रही, जिस बेटी को पाला पोसा, शादी की, उसको उसका घर बार सब कुछ करा कर दिया, इतना पैसा सब कुछ खर्चा किया, जैसे भी ये शादी ब्याह करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जो कुछ करते हैं, तो क्या माँ बाप की जिम्मेदारी जो होती है, तो क्या सिर्फ वो माँ बाप की रहती है, औलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ना ही तो वो बेटी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है और ना ही वो बहू पूरी जिम्मेदारी कर रही है। और अगर बाबूजी नहीं दे पा रहे तो ये जो बैठी हुई है तुम्हारे बराबर में, तुम्हारी भाभी क्यों नहीं दे देती है ये 10,000 रुपये तुम्हें, कि लो बाबूजी की तरफ से हम दे देते हैं। अपने आपस के रिश्ते सही रखोगे, कोई बात नहीं, बाबूजी से मत मांगो, बाबूजी के पास नहीं है, लो हम दे देते हैं, हमारे पास है। लेकिन नहीं, फिर ये साथ में रखने का, साथ में किसी और को डोमिनेट करने का मौका कैसे मिलेगा। क्यों किसी को डाउनग्रेड
अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा ना। अगर मैं इनको पैसे दे दूंगी तो उनको फिर कहने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात है। बहुत सारी बातें, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, उसको भी मिस मत कीजिएगा। इसके बाद ही मैं अपलोड करूंगी तो उसको भी मिस मत कीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ों के खुलासे करेंगे जो इन पर एलिगेशन अब से 6 महीने पहले लगाए गए थे। क्या क्या वो एलिगेशन है वो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में ही मिलेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।